नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी जिले के पुरौला में हुई घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुस्लिम धर्मगुरुओं को मुस्लिम बच्चों को अच्छे संस्कार देने की बात कही, जिससे इस तरह की घटनाएं ना हो। वहीं ओवैसी पर करारा वार करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ओवैसी उत्तराखंड के लोगों को धमकी देने की बात ना करें। उत्तराखंड के लोग ऐसी धमकियों से नहीं डरते हैं। ओवैसी को उत्तराखंड का माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि भारत संविधान से चलता है। उत्तराखंड सरकार संविधान के तहत कार्रवाई कर रही है। संत समाज में कभी भी कटुता की बात नहीं कही गई है और ना ही हिंदू समाज के बच्चों को गलत काम करने के लिए उकसाया है। इसलिए मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी मदरसों में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है ताकि सौहार्द बना रहे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर भी करारा वार किया और कहा कि उत्तराखंड के लोगों को ओवैसी धमकाए ना। उत्तराखंड के लोग डरने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी मुस्लिम बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात कही है। कहा है कि मुस्लिम बच्चों को अच्छे संस्कार की जरूरत है। ऐसा कहना है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। भारत संविधान से चलता है और संविधान के तहत कार्रवाई सरकार कर रही है। संत समाज जो कह रहे हैं, हमारे संत समाज ने कभी भी कटुता की बात नहीं करी है, संविधान के उल्लंघन की बात नहीं करी है और कभी भी गलत कार्यों के लिए उकसाया नहीं है हिंदू समाज के बच्चों को। इसलिए मैंने कहा कि जितने भी मुल्ला मौलवी हैं, जो मदरसे हैं, उनमें अच्छे संस्कार दीजिए बच्चों को, ताकि सौहार्द बना रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की प्रदेश कार्यालय में मुलाकात हुई। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के बीच दोनों नेताओं की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सतपाल महाराज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बंद कमरे में मुलाकात की। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा चल रही है, इसको लेकर दोनों नेताओं में बातचीत हुई है। इसके साथ ही मुलाकात के बाद सतपाल महाराज ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कुछ बिंदु पर अध्यक्ष से बातचीत की गई। इसके साथ ही महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई है। आपको बता दें कि सतपाल महाराज पिछले कई दिनों से उत्तराखंड से बाहर थे और महासंपर्क अभियान में वो शामिल नहीं हुए थे। इसे लेकर भी उन्होंने अपनी बात अध्यक्ष के सामने रखी है। महेंद्र भट्ट से सतपाल महाराज मिलने पहुंचे। बंद कमरे में दोनों की मुलाकात हुई। कई कयास इस मुलाकात को लेकर लगाए जाने लगे हैं। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं इन दिनों तेज हैं और इस मीटिंग से इस बात को भी जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या इन दोनों में मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर भी कुछ बातचीत हुई है। इस तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। प्रदेश कार्यालय में ये मुलाकात दोनों ही नेताओं के बीच हुई है। उसमें कुछ मुद्दे थे हमारे और निश्चित रूप में अध्यक्ष जी हमारे चौबड़ाखाल क्षेत्र में होके आए हैं। कार्यक्रम उनके बड़े अच्छे हुए हैं, तो उसी के बारे में चर्चा थी और हमने कहा भी जो भी आदेश देंगे, क्योंकि अब इस समय चुनाव प्रचार में भी हम लोग लगे हुए हैं। ओबीसी मोर्चे में मैं हरिद्वार जा रहा हूं और इसके साथ साथ और भी जो आवश्यक बातें थी वो हमने की हैं। धन्यवाद। देहरादून स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। 4 साल से फरार चल रहे अभियुक्त को बांग्लादेश बॉर्डर के पास कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि ये शख्स अपना नाम, पहचान और हुलिया बदलकर कोलकाता में पिछले 4 सालों से छिपा हुआ था। वहीं इस अभियुक्त पर फर्जी फाइनेंस कंपनी चलाने का भी आरोप है। इस शख्स ने देहरादून थाना रायवाला क्षेत्र में एयरवेज एंटरप्राइजेज नाम की एक फर्जी फाइनेंस कंपनी खोली थी, जिसमें जनता को 15 दिनों में किस्तों के आधार पर 1.5 गुना पैसा वापस करने का लालच देकर कंपनी में निवेश करने के लिए फंसाया गया था।
कई लोग इस शख्स की बातों में आ गए और अपना काफी पैसा इसकी फर्जी कंपनी में निवेश कर दिया, जिसके बाद ये पूरा पैसा लेकर वहां से फरार हो गया। अभियुक्त दिल्ली पुलिस का बर्खास्त सिपाही बताया जा रहा है, जिसकी वजह से इसे मालूम था कि पुलिस कैसे काम करती है और किस तरह पुलिस को चकमा दिया जा सकता है। बता दें कि 2019 में रायपुर पुलिस ने कंपनी में छापा मारकर इसके 7 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। कि थाना रायबला क्षेत्र में 2019 में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा एक फर्जी फाइनेंस कंपनी खोलकर और लोगों के साथ में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई थी और उसी के बाद इसमें गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। तो इसमें एक जोगिंदर नाम का व्यक्ति था जो कि मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था। ये पिछले लगभग 4 साल से फरार चल रहा था। तो इस पर हमारी एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। तो वहीं पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण भी संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को उपाधि एवं मेडल प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि संस्कृत एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए समर्पित गंगा के पावन तट पर स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय सराहनीय काम कर रहा है। दीक्षांत समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को विशेष रूप से बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन छात्र छात्राओं के माता पिता और गुरुजनों के लिए भी विशेष अवसर है, जिनके त्याग, संकल्प और समर्पण ने विद्यार्थियों की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है। और गोल्ड मेडल मिला है, इसके लिए मतलब अलग ही डिस्टिंक्शन होता है, बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है। और हमारी उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से मतलब सर्टेनली इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी इन अ लॉन्गर रन फॉर एकेडमिक पर्पसेस एज वेल एज अदर पर्पसेस। सो आई एम क्वाइट हैप्पी एंड आफ्टर रिसीविंग इट फ्रॉम ऑनरेबल गवर्नर जनरल मिस्टर गुरमीत सिंह. It is a very proud moment for me, and I would like to thank my parents and the Almighty and some of my friends, those who have contributed so much to this gold medal. And at last, I want to thank Almighty. Thank you so much. संस्कृत विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह है। संस्कृत संस्कृति का आधार है। संस्कृति से हम सबका अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, सनातन की प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए संस्कृत का संरक्षण जरूरी है। संस्कृत का संरक्षण संस्कृत विश्वविद्यालय और उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचेगा। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत उदात्त कार्य कर रहा है। संस्कृत यूनिवर्सिटी 18 साल की हो गई है, तो इसलिए जरूरी है कि हम संस्कृत यूनिवर्सिटी को हायर एजुकेशन के साथ लिंक करें, इनको अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सबका सपोर्ट दें। बिल्कुल लगता है कि आज दिन है कि हम संकल्प करें कि हम संस्कृत को हर एक लेवल के ऊपर में वो सपोर्ट दें ताकि हर भारतीय और इवन विश्व के, आपको याद होगा कि पुराने समय के अंदर में जो हमारे भारत के ऋषि मुनि हैं, जो हमारी संस्था थी, वो इतनी प्रबल थी कि सब फॉरेनर्स यहाँ पर संस्कृत सीखने के लिए आते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो समय दोबारा आने वाला है जो संस्कृत भारत को विश्व गुरु होने के उस पथ पर लेकर जाएगा। हल्द्वानी के कमलावा गांजा में बीते रोज हुई घटना के बाद समाजवादी पार्टी के शिष्टमंडल ने आज एसपी सिटी से मुलाकात कर समुदाय विशेष को टारगेट करने की बात कही है। सपा के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कहा कि पिछले दिनों कमलवा गांजा में पशु क्रूरता संबंधित घटना हुई थी और वे इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं, लेकिन उसके बाद कल जिस तरह से कमलवा गांजा में समुदाय विशेष की दुकानों को बंद कराकर किराएदारों को हटाए जाने की घटना हुई है, वे बेहद गलत है। उन्होंने एसपी सिटी से मिलकर शहर में कानून व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि कुछ लोग शहर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। वहीं एसपी सिटी हरबंस सिंह ने
कहा कि शहर में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, किसी भी प्रकार की घटना में तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वालों पर भी खासी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही यदि किसी भी पक्ष से तहरीर आती है तो तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर में कानून व्यवस्था बेहतर हो, यही पुलिस की कोशिश है। पुरौला कांड के बाद से एक लहर सी चल गई है, जगह जगह लोगों को एक यही काम रह गया है अब कि छोटी छोटी घटनाओं में लोग इसे हिंदू मुस्लिम का रूप देने लगे हैं। हमारा कहना यह है कि दोषी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है। दोषी का कोई धर्म नहीं होता, कोई अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। तो इसलिए जो अपराध करे उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन एक अपराधी के लिए आप पूरे समाज को या उसके पूरी जात बिरादरी के लिए अगर जिम्मेदार ठहराएंगे तो ये सरासर गलत है। प्रदेश में आगामी 6 महीनों तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रोकने के संबंध में प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो हालात गुजरात में देखने को मिले हैं वे हालात उत्तराखंड में ना मिले, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही पहाड़ों में इससे पहले भी आपदा आई है और कर्मचारी सरकार का तंत्र होते हैं और ऐसे समय पर वे सरकार को पूरी मदद करें, इसलिए सरकार द्वारा ऐसा निर्णय ले लिया गया है। देखिए, सरकार का तंत्र लोकतंत्र में सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही चलता है, इसलिए या तो कांग्रेस के नेतृत्व को ये जानकारी नहीं है। आखिर सरकार ने अपने जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं सबको, जो हमारा अभी जो मानसून का समय आएगा तो उस समय पहाड़ों के अंदर पर्वतीय क्षेत्र में आपदा आने की संभावना रहती है। हर डिपार्टमेंट की सहयोग की आवश्यकता होती है। अल्मोड़ा जनपद के धार्मिक और पर्यटक स्थल वीकेंड में सैलानियों से गुलजार है। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम, कटारमल सूर्य मंदिर, न्याय के देवता गोलजीव सहित बिनसर, कसार देवी और अल्मोड़ा में पर्यटकों को खासी चहलकदमी बनी हुई है। अल्मोड़ा में होटल, रिसोर्ट और होम स्टे पैक चल रहे हैं। वहीं वीकेंड को देखते हुए पुलिस प्रशासन पर्यटकों की सहायता करने में जुटे हुए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चला रहे हैं। और बहुत आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी है। यहाँ पर टूरिस्ट आके बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है और यहाँ देखने लायक यहाँ पर कई चीज़ें हैं। कसार जी भी है, बॉर्डर की 30 नंबर की चुम्बकी पहाड़ी है। चीज़ें गुरु हमारा आराध्य देव है। यहाँ पर अब पर्ची लगा के ही मतलब मन्नतें मांगना पूरी होती है। जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में आ जा रहे हैं। वीकेंड में तो ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ रही है। इससे यहाँ के जो व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी हैं और जो व्यवसायी हैं, सब खुश है। इस बार गर्मी की छुट्टी में काफ़ी दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं जागेश्वर धाम में। बहुत ज़्यादा भीड़ है और खासकर जो वीकेंड आ रहा है शनिवार से सोमवार तक का, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है। और अभी देखिए ये जो भीड़ भाड़ है ये लगभग जून लास्ट तक रहेगी और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूजाएँ, जाप इत्यादि हो रहे हैं। तो अभी काफ़ी भक्त लोग अभी आने। पुरौला में हालात अभी शांत हैं, लेकिन पिछले दिनों मुस्लिम समुदाय के ऐसे कई परिवारों ने पुरौला छोड़ दिया जो सालों से वहां रहकर अपना व्यापार कर रहे थे। इसी घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिसर्च के 10 सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास में मुलाकात की। इस मुलाकात में IMFPAR के अध्यक्ष MJ खान, अजमेर शरीफ और कलियर शरीफ दरगाह की गद्दे निशान, पत्रकार, वकील और सेना से प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया। वहीं इस बैठक के दौरान प्रदेश में मज़ारों पर चल रही कार्रवाई को लेकर भी मुख्यमंत्री से चर्चा की गई थी। इसमें मुख्यमंत्री ने इस बात का भरोसा दिया है कि जिन जिन जगहों पर बेवजह अतिक्रमण किया गया है केवल उन्हीं पर कार्रवाई की गई है। परसों मेरी रात में मुख्यमंत्री जी से फ़ोन पर वार्ता हुई थी, क्योंकि पूरी दुनिया भर में मुस्लिम संगठनों में ऐसा मैसेज जा रहा है और हमको भी कोई 100 के आसपास पर डे संदेश आते हैं कि भाई क्या उत्तराखंड में सारे मुसलमानों पे गाज गिर पड़ी है क्या। जैसे पूरी सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ संगठित तौर पर काम कर रही है, ऐसा ही मैसेज देश के अन्य राज्यों से भी मुस्लिम संगठनों में फैल रहा है। सोशल मीडिया आज इसको बढ़ा के पेश कर रही। तो हम यहाँ आए थे मुख्यमंत्री जी से फ़ोन पे बात करने के बाद कि भाई वस्तुस्थिति क्या है, ग्राउंड की रियलिटी क्या है, और वाकई अगर एक तरफा हो रहा है तो जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि कट्टरपंथ अगर किसी समाज में बढ़ेगा या किसी देश में, वो आखिर में उसी समाज उसी देश का नुकसान करेगा।
कंक्लूजन हमारा ये सजेशन हमारा ये रहा मुख्यमंत्री जी को, उनकी तरफ से ये पॉजिटिव रिस्पांस आया कि यहाँ पर हमने जो महसूस किया है कि संवाद की कमी है, समाज के बीच में संवाद खत्म हो चुका है, कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। हमारा मानना ये है कि दोनों तरफ के तमाम धर्मगुरु बैठें, इंटेलेक्चुअल्स बैठें और बैठ करके तमाम मसाइल पे बात करके एक कॉमन एजेंडा बनाएं। देखिए, हिंदुस्तान की संस्कृति दुनिया में एक पहचानी जाती है, अलग से मोहब्बत अमन का पैगाम यहाँ से जाता रहा है। ये ऋषि मुनियों का मुल्क है, ये सूफी संतों का मुल्क है। यहाँ मोहब्बत सबसे होती है, नफरत किसी से नहीं होती है। उत्तराखंड एसटीएफ ने 25,000 रुपए के इनामी अपराधी निहाल सुमन को गिरफ्तार किया। निहाल ने फर्जी तरीके से शैलेंद्र कुमार नाम के शख्स के अभिलेखों की कॉपी कर बैंक से 6 लाख रुपए का कर्ज लिया था। इस धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिस वजह से उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था। सूचना मिलने के बाद एसटीएफ ने घेराबंदी कर निहाल को रुद्रपुर के प्रीत विहार कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। उत्तराखंड पुलिस अब तक 34 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा फर्जी लोन लिया गया था, किसी और व्यक्ति के नाम पर बैंक से लोन लिया गया था और उस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था और विवेचना की जा रही थी और वो लगातार फरार चल रहा था। उसमें 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। तो उसमें एसटीएफ कुमाऊं की टीम द्वारा उसको कल रात रुद्रपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और उसको थाने में रखा। रुद्रपुर पहुंचे उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने विकास भवन स्थित सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष की बैठक में गैर हाजिर रहे अधिकारियों को नोटिस देने की बात भी कही गई है। आयोग के उपाध्यक्ष ने बताया कि उनके द्वारा रुद्रपुर विकास भवन सभागार में अल्पसंख्यक आयोग के लिए चलाई जा रही प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। ये हमारी जन जानकारी अभियान के तहत तो योजनाओं का, हमारी अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित या अन्य योजनाओं का हम आज समीक्षा बैठक हमने पिछले दिनों ब्लॉक स्तर पर की थी। अब ये हमारी ब्लॉक स्तर पर जब पूरी हुई हैं तो हमने जिले स्तर पर आज उधम सिंह नगर की हमने बैठक बुलाई है। इस बैठक में जो अधिकारी, हमारे 5 अधिकारी नहीं आए हैं बुलाने के बाद, उन अधिकारियों को हमने स्पष्टीकरण का नोटिस जारी करना है और 10 दिन में वो ये स्पष्टीकरण आयोग के कार्यालय में आकर के देंगे कि वो क्यों नहीं आए। मसूरी में लगातार लग रहे ट्रैफिक जाम को लेकर शासन प्रशासन ने कई योजनाओं के तहत ट्रैफिक के जाम के निजात दिलाने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर समय समय पर पुलिस और प्रशासन द्वारा ट्रैफिक प्लान बनाए जा रहे हैं। लेकिन मसूरी की कई सड़कें संक्रिय होने के कारण ट्रैफिक प्लान सफल नहीं हो पा रहे, जिससे लोगों को लगातार परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हाल ही में मसूरी की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अपर पर्यटन सचिव रविशंकर द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर नया ट्रैफिक प्लान बनाया गया था, जिसके तहत देहरादून से मसूरी आने वाले सभी लोगों को सीधा मसूरी भेजा जा रहा है। वह केम्प्टी फॉल से वापस देहरादून जाने वाले लोगों को मसूरी कंपनी गार्डन से होते हुए हाथी पांव होते हुए भेजा जा रहा है। आज की डेट, आज तो बहुत सक्सेस रहा क्योंकि 3 वीआईपी थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं पड़ी। मसूरी वासी भी कह रहे थे मेरे आज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कंपनी गार्डन में जो पार्किंग है और प्लस जो कंपनी गार्डन जाने वाली हमारा ट्रैफिक है, दोनों आपस में थोड़ा सा कोलैप्स हो रहे थे पतली रोड होने के कारण, तो लाइन लंबी हो जा रही थी वहाँ भी। लेकिन वहाँ की लंबी लाइन से मसूरी मार्केट पे, मसूरी के होटलों पे, मसूरी के शहर पे उसका असर नहीं पड़ रहा था। जो मेन चौक्स हैं सब में कॉपलिंग हो गई है एक्सेप्ट फॉर ग्रीन चौक, क्योंकि अभी टूरिस्ट सीजन है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो काम में थोड़ी सी स्लोनेस है क्योंकि हमें टूरिस्ट के और ट्रैफिक मूवमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। बट बहुत जल्द ये ग्रीन चौक का भी काम एंड हो जाएगा। आज रात से हम यहाँ पे काम स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी हमने अभी पूरे मॉल रोड का निरीक्षण किया है, तो जो हमें सारे वायर्स जो हैं, सारे केबल ऑपरेटर्स भी थे, तो डक्ट्स में लगभग सारे वायर्स अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो जो भी एक्सपोज्ड वायर्स हैं उनको हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। अब खबर देहरादून से है, जहां जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों में पूरे देश के 2500 बीजेपी के पदाधिकारियों को भेजा जाएगा। ये वे पदाधिकारी हैं जिन्हें पन्ना प्रमुख तक पहुंच बनाने का अनुभव है
और प्रत्येक राज्य से इन लोगों को चुना जाएगा, जो अंत में प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही इस डेलीगेशन में वे लोग भी शामिल होंगे जो लोग राज्य के संगठन को चला रहे हैं, जिसमें प्रदेश प्रभारी और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। जो आगे विस्तारक की भूमिका भी निभाएंगे। एक केंद्र का कार्यक्रम है। हम लोगों ने प्रत्येक लोकसभा से 10 ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने बूथ कमेटी निर्माण में और पन्ना प्रमुख के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, उसकी पूरी सिस्टम को जानते हैं। ऐसे 50 लोग उत्तराखंड से उनका चयन होगा, उसके बाद उनका प्रशिक्षण भी होगा और दूसरे राज्यों के जो हमारे प्रबंधन को देखने वाले लोग हैं, संगठन के प्रबंधन को, बूथ के प्रबंधन को, उनके साथ उनकी वर्चुअल मीटिंग्स होंगी और उसमें से फिर हम 1 लोग से 5 लोगों को चयन करके उनको हम लोग भोपाल मध्य प्रदेश भेजेंगे। वहां से उनका उस दिन मोदी जी लगभग 2500 ऐसे पूरे देश से आए हुए कार्यकर्ताओं के साथ एक उनकी मीटिंग होगी। उस वर्चुअली मीटिंग को हम लोग प्रत्येक बूथ पर दिखाएंगे और वहीं से ये 5 लोग 1 सप्ताह के लिए अलग अलग जहाँ चुनावी राज्य हैं वहां जाएंगे और 1 सप्ताह अपने वहां के नीचे की कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हुए फिर चुनाव की व्यवस्था में लगेंगे और बाद में उनको ही हम अपने राज्य में भी इस सारे काम में उनको लगाएंगे। हरिद्वार में कुछ दिन पहले हरिद्वार के संतों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हरिद्वार के वर्तमान विधायक मदन कौशिक पर अखाड़े की संपत्ति खुर्द-बुर्द करने जैसे संगीन आरोप लगाए थे। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने हरिद्वार शहर से बीजेपी के मौजूदा विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए थे। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन दिया, जिसमें मांग की गई कि मदन कौशिक और अखाड़ों के जितने भी प्रकरण चल रहे हैं उन सभी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक बहुत बड़े संत, कई संतों ने आरोप लगाए हैं, प्रेस में, मीडिया में आरोप लगाए हैं और उन्हीं के दल के, उन्हीं के कई तरह के जो संगठन हैं वो संगठनों के अध्यक्षों ने भी आरोप लगाए हैं कि भाई इसका सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जिसमें खुल्लम खुला अखाड़े के प्रतिनिधियों ने नाम लिया है कि यहाँ के शहर के विधायक माननीय मदन कौशिक जी की इन्वॉल्व है और कोई भी वो जांच नहीं होने दे रही। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।